नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा घड़ी, वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर। और इस वक्त चाइना की तरफ से और मैं कहूँगी पाकिस्तान की तरफ से बड़ी न्यूज़ आ रही है। चाइना ने एक ऐसा हथियार बनाया है जिसका रिकॉर्ड अभी तक रहा नहीं है एंड इट इज़ सो डेंजरस कि वो एलएसी पर कभी भी पहुँच सकता है। सोचिए अगर ये पाकिस्तान के हाथ में लग जाए तो क्या होगा? क्या है ये हथियार और इसको लेकर क्यों वी शुड बी वरीड एक्चुअली। ये जानते हैं दुष्यंत सर से। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आपको, आपके सभी श्रोताओं को। जो आपने जिस खबर का जिक्र किया है वो एक कार्गो ड्रोन है, जिसका नाम एक कॉमन मिलिट्री पार्लेंस में इसको कार्गो ड्रोन कहते हैं। और चाइना ने इसका एक वर्जन, लेटेस्ट वर्जन जो तैयार किया है, जिसका कि उसका उसका नाम जो है चांगिंग 8, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको CY-8 भी बोलते हैं। ये 7 टन क्लास का एक ड्रोन है, यानी कि 7 टन तक के कैटेगरी वाला ड्रोन है। और 7 टन आपको पता है, वो जो बड़े वाले जो ट्रक होते हैं ना, उतना तक का सामान ये ले जा सकता है। लेकिन जो हथियार उन्होंने अभी, हथियार तो नहीं कहूँगा, जो एरियल प्लेटफ़ॉर्म जो इन्होंने अभी बनाया है ड्रोन के शक्ल में, वो 3.5 टन जो है वो उठा के ले जा सकता है। 3.5 टन। आपने अगर पुराने ज़माने में जो हमारी गाड़ियाँ होती थी फ़ौज की, शक्तिमान वग़ैरह, अगर आपने देखी हो, तो उस तरह की साइज़, यानी कि आप समझ लीजिए एक 16 व्हील ट्रक जो होता है, तकरीबन उतना सामान ये अपने अंदर लेके जा सकता है। लेकिन खाली वही बात नहीं है, एक तो दूसरी बात इसकी ये है कि ये सीधा टेक ऑफ और टेक लैंड कर सकता है। यानी कि इसको कोई रनवे नहीं चाहिए, जैसे डायरेक्टर वगैरह हैं, उनको थोड़ा दूर तक उड़ना पड़ता है, फिर जाके वो ऊपर जाते हैं। या फिर वो कैटापल्ट लॉन्च, कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसको स्ट्रेट अवे जैसे हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, उस तरह से ये टेक ऑफ करता है। कई तो हेलीकॉप्टर भी थोड़ा दूर तक आगे जाते हैं, हालाँकि उनके पास दोनों कैपेबिलिटी है, आगे जाकर के भी टेक ऑफ करते हैं और एसटीओएल भी करते हैं। एसटीओएल, स्टैंडिंग टेक ऑफ लैंडिंग में क्या होता है, थोड़ा पावर ज़्यादा लगता है, ईंधन ज़्यादा खर्च होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन छोटी जगह में जहाँ उड़ने की जगह ना हो, तो वहाँ पे एसटीओएल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये एक हेलीकॉप्टर की तरह ड्रोन है, लेकिन इसको कोई चला नहीं रहा है, यानी कि बंदा उसके अंदर बैठ के चला नहीं रहा है, तो जान का खतरा आपको नहीं है। बाहर से इसको कंट्रोल किया जाता है एज़ अनमैन्ड सिस्टम जिसको बोलते हैं। दूसरी बात है, तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है इस ड्रोन की, वो ये है कि ये 3000 किलोमीटर तक चल सकता है। अगर आप चाइना का तिब्बत सेक्टर को ही लीजिए, तो ये एलएसी में काफ़ी डीप एरिया से आराम से अपना पूरा वज़न के साथ बॉर्डर पर सामान लॉजिस्टिक्स भिजवा सकता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? जहाँ रोड नहीं भी है, वहाँ पर भी ये सामान ले जा सकता है। यानी कि आपके ट्रूप्स को सस्टेन कर सकता है। तो अलग-अलग जगह से आपके ऊपर खतरा बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि हाँ, यहाँ से रोड आ रही है तो इसके आस-पास से ही आपके ऊपर हमला होगा। अब वो वाली जो स्थिति है, स्पेशल फोर्सेस वगैरह का जो एम्प्लॉयमेंट है, एयरबोर्न फोर्सेस का जो एम्प्लॉयमेंट है, उसमें ये बहुत कारगर साबित होगा एज़ लॉजिस्टिक्स बैकअप। अब आप बोलेंगे कि भाई ठीक है, इतना बड़ा है तो रडार में भी आएगा। बिल्कुल आएगा जी, रडार में भी आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धीरे-धीरे जो है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे एयरक्राफ्ट्स जो हैं रडार को अवॉइड करते हुए आएँ, यानी कि थोड़ा कम हाइट पे चलते हैं। दूसरा, इनमें भी मुझे लगता है धीरे-धीरे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी शामिल की जाएगी, ताकि इसका डिटेक्शन उतना डिफ़िकल्ट हो। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामान भी लगाए जाएँगे, जिससे कि वो, अगर कोई खतरा हो रहा है तो उसको वो विफल कर सके, यानी कि कोई मिसाइल अगर इसकी तरफ आ रही है या रॉकेट आ रहा है, तो उसको वो थोड़ा इधर-उधर अपने टारगेट से हटा दे। तो इस तरह की जो काउंटर ईडब्ल्यू सिस्टम्स हैं, वो भी इस पे लगेंगे, लेकिन अभी तक तो ये टेस्ट फ्लाइट हुई है, तो एग्ज़ैक्टली इसकी क्या-क्या कैपेबिलिटीज़ होंगी,
ये एक अपने आप में एक अभी जानकारी लेने वाली बात है। धीरे-धीरे आई एम श्योर जो हमारे खुफिया विभाग के लोग हैं, वो इसके ऊपर जानकारी जुटाएँगे और कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको एलएसी या अपने बॉर्डर एरिया तक आने से पहले ही इसको ठोक के गिरा दिया जाए। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज होगा, लेकिन आई एम श्योर जिस तरह से हमारे फ़ौज इस समय हर चीज़ को देख रही है, राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट आपने सुनी ही है, तो हम लोग जो तैयारी है एकदम 100% शॉर्ट टर्म में भी कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी कर रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बोलेंगे कि भाई भारत के पास क्या इसका तोड़ है? तो अभी इसके बारे में मैं बता दूँ कि दुनिया में इतना हेवी लिफ्ट कार्गो ड्रोन किसी ने नहीं बनाया है। ये चाइना एक अकेला देश है जिसने ये पहले अभी टेस्ट किया है। माइंड यू टेस्ट किया है। इसके अलावा अमेरिका का एक नाटिलस कोना करके एक प्रोजेक्ट है, जो कि 4.5 टन का कार्गो ड्रोन बना रहा है। इसकी अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में ही है। ऑटोनोमस फ्लाइट यानी कि अपने आप ये फ्लाइट अपने आप लेके जाने वाला सामान लेके जाने वाला ड्रोन होगा। लेकिन इसकी अभी सिर्फ़ डेवलपमेंट चल रही है, यानी कि प्रोटोटाइप भी अभी तक बना नहीं है इसका। और इसकी जो क्षमता होगी वो 4.5 टन की होगी, यानी कि 1 टन और ज़्यादा। और उसके अलावा दूसरी बात है, इसकी साइज़ भी छोटी होगी। ये 19 मीटर का है होगा, और जो अभी बनाया है चाइना ने चांगयिंग 8 CY-8, वो तकरीबन 25 मीटर का विंग स्पैन है उसका, मतलब अ, वो जो उसकी विंग होती है दोनों अगर खोल दी जाए तो ये तकरीबन 25 मीटर का, तो ऑब्वियसली चांगयिंग बड़ा है साइज़ में, जिससे डिटेक्शन करना भी आसान होगा, बनिस्बत इसके कि जो यूएस का नाटिलस कोना है। इसके अलावा यूएस ने जो है वो उनके पास 8200 है, जो कि करीबन 1.5 टन का अ, भार उठा के ले जा सकता है। 1.5 टन भी काफ़ी बड़ा होता है। अब भारत में इस तरह के कुछ डेवलपमेंट चल रहे हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली कितना एक का डेवलपमेंट चल रहा है, तो वो ओपन सोर्स है, आप गूगल करके देख सकते हैं। इसमें कई सिविल इंडस्ट्रीज़ जो हैं अपने आप कोशिश कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट लेड प्रोजेक्ट्स भी हैं। लेकिन हम लोग इतना बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट बनाने के कार्गो ड्रोन बनाने के इस समय ऐसी तो कोई हमारी मुहिम नहीं नज़र आ रही है। हाँ, 500 केजी तक का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि कोई सिविल फर्म है वो बना रही है, और उसी तरह से 200 केजी का भी चल रहा है। तो आप समझ लीजिए हमारा एम ये है कि ऐसे ड्रोन बनाए जाएँ, जो कि दुश्मन के रडार से, दुश्मन के व्यू से बचते हुए निकल कर के सप्लाई करें। आप समझ रही हैं? तो ये ज़्यादा इंटरनली सपोर्ट में आएगा, एक्सटर्नली सपोर्ट नहीं कर सकता। जो जो चाइना का जो चांगिंग 8 है, CY-8 जो है, ये इंटरनल सपोर्ट अप टू द बॉर्डर, उसमें भी खतरा है कि अगर लड़ाई शुरू हो गई तो हम लोग इसको गिरा भी सकते हैं। तो इसलिए देखा गया है, ईरान में भी आपने देखा होगा, जो छोटे ड्रोन्स हैं, वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। हाँ, अगर इसको आप इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना चाहो, किसी तरह से अगर 5 4-5 इस तरह के ड्रोन्स भेजो और वो जाकर के किसी के एयरक्राफ्ट कैरियर में घुस जाए, ऐसे ही लैंड हो जाए, कामिकाज़ी जिसको ड्रोन्स बोलते हैं, तो एयरक्राफ्ट कैरियर खत्म हो जाएगा। सो इसके किस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं चाइना वाले, वो भी देखने की बात होगी। चाइना भी इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहा है, और उसका मकसद है अमेरिका के साथ बराबरी करना। अगर वो अमेरिका के साथ बराबरी करेगा तो इंडिया ऑटोमैटिकली उसके काबिलियत के अंदर आएगा। लेकिन क्या इंडिया उसको इस तरह से अपनी मनमानी करने देगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भारत की भी नज़र सिर्फ़ चाइना के ऊपर ही है, क्योंकि अगर हम चाइना को अपने नज़र में रखते हैं तो पाकिस्तान तो मतलब एक छोटी-मोटी मक्खी के समान है, वो अपने आप रास्ते से बाहर हो जाएगा। सो इसलिए हमको हमारा जो एम है चाइना से बराबरी करने का, लेकिन अपने तरीके से।
अक्सर जो हमारे भारत में या और भी कई जगह लोग हैं, वो बराबरी चाहते हैं। अच्छा, उसने 5 टन का बना दिया, मैं भी 5 टन का बनाता हूँ। उसने 10 टन का बना दिया, मैं भी 10 टन का बनाता हूँ। उसने 20 केटी बना दिया, मैं भी 20 केटी का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता हूँ। ऐसे नहीं चलती ये लड़ाई। लड़ाई में आपको अपनी जो काबिलियत है, उसको दुश्मन के ऐसे जगह पे मारने के लिए बनानी चाहिए, स्मार्ट जिसको बोलते हैं। स्मार्ट डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा। जैसे ईरान इस समय कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया, बहुत अच्छा ऑपरेशन। मैं मानूँगा दुनिया में पहला देश है जिसने इस तरह से घुस करके अपने एक पायलट को भी पकड़वाने नहीं दिया और उसको निकाल के ले गया। लेकिन आप देखिए छोटे-छोटे जो ड्रोन्स हैं ईरान के, उन्होंने क्या किया? 2 एमसी 130 उनको गिरा दिया। अब वो बोलते हैं कि उन्होंने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया या सेल्फ डिस्ट्रक्शन किया। एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बोल रही हैं कि भाई शायद कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई हों, ईरान के लोग बोल रहे हैं। हालाँकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो हम मानते हैं उनकी बात को। वो राष्ट्रपति हैं किसी देश के और हम उनको उनका खंडन नहीं करेंगे। लेकिन एयरक्राफ्ट्स का गिराना, हेलीकॉप्टर्स का गिराना या उन्होंने खुद उसको डिस्ट्रॉय किया। भाई खुद भी डिस्ट्रॉय करने का कोई कारण होगा ना, पकड़े जाने का खतरा होगा। अगर पकड़े जाने का खतरा होगा इसलिए उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि वो जो टेक्नोलॉजी है वो ना मिले। अब इस तरह के देखिए फॉग ऑफ वॉर में ना, लड़ाई के हालात में इस तरह की खबरें खूब घूमती हैं। अगर मैं मुझे याद है जब मैं छोटा था 1971 में, तो पाकिस्तान कुछ क्लेम करता था, भारत कुछ क्लेम करता था। हमें पता था भारत जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से कुछ तो भी बोलता रहता था, कि भई यहाँ पे हमारा एक एयरक्राफ्ट गिर गया, हमने इतने कैप्चर कर लिए, हमने उतने कैप्चर कर लिए। और जब 71 का फाइनल खुलासा हुआ, तो 93,000 हमने कैप्चर किए थे। उन्होंने बहुत थोड़े बहुत इधर-उधर हमारे सिपाही कैप्चर हुए थे, हालाँकि वो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर हम नहीं जाएँगे। तो ये जो फॉग ऑफ वॉर में इस तरह की खबरें आती हैं, इनको जब तक कन्फर्म ना कर लिया जाए, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। कई डिसग्रंटेड लोग भी होते हैं, इस तरह के ट्वीट्स करते रहते हैं। लेकिन 2 चीज़ आपको माननी पड़ेगी, एक कि अमेरिका ने जो अपने बंदे को, एक भी हो चाहे, ज़िंदा निकाला। और दूसरा जो है, ईरान ने कम टेक्नोलॉज़ी होते हुए, बराबरी ना होते हुए, उसके पास एयर डिफेंस वेपन्स उतने उतने अच्छे नहीं हैं। फिर भी उसने अमेरिका को मजबूर किया कि उनको अपने 2 एयरक्राफ्ट्स को उड़ाना पड़ा और 1 हेलीकॉप्टर को, हॉक को उसको भी उड़ाना पड़ा। तो ये मैं कहूँगा ज़्यादा जो है ईरान की ईरान की में क्षमता कम होते हुए भी उनकी बड़ाई है। और अमेरिका की इसलिए कि ऐसा हिम्मत करने वाला दूसरे देश में घुस करके वो पहला देश है और कोई किसी ने इस तरह की कार्रवाई नहीं की है। हाँ, इज़राइल ने भी 1-2 बार रेड किया है, लेकिन एनटीबी रेड बहुत फ़ेमस है, वो उन्होंने बहुत पहले करी थी। पूरा का पूरा जो अपने होस्टेज जो थे इज़राइल के, सबको रेस्क्यू कर लिया था। हाँ जी। जी। ये कह रहे हैं कि जो फाइटर पायलट को रेस्क्यू किया, पर उसके साथ-साथ जो बाकी के लोग थे उस बिकॉज़ वो तो इजेक्ट करके निकल गया था। बाकी के जो लोग थे फ्लाइट के अंदर वो मारे गए थे उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में। और ये सिर्फ़ ये नहीं कह रहे हैं, यूएस के बहुत सारे लोग कह रहे हैं और स्पेशली जो गाली दी है यूएस ने मुस्लिम्स को, उसको लेके बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। यूएस में नाउ पीपल आर आस्किंग फॉर हिज़ रेज़िग्नेशन और इनफैक्ट जो ट्रम्प के साथ के लोग थे वो भी उनको डंप कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, ये जो सबसे भारी कार्गो ड्रोन वाला है, ये अगर पाकिस्तान के हाथ में लगता है तो ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना तो स्टिल इज़ अ रिस्पांसिबल नेशन, बट पाकिस्तान डेफिनिटली इज़ नॉट। देखिए जहाँ तक पाकिस्तान के हाथ में ये जो चैंगिंग 8 अगर हाथ में लगता है, तो ये हमारे लिए कोई ज़्यादा विशेष चिंता करने की बात नहीं है। हमारे पास इसके खिलाफ उड़ाने के कई सारे रास्ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अभी डेवलपमेंट टेस्टिंग चल रही है और जब ये आएगा अभी पाकिस्तान के पास तो हम लोगों को उसके बारे में पता ज़रूर चल जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि बड़े को बड़ा ही मारे ये ज़रूरी नहीं है।
हाथी को एक चींटी भी मार सकती है। तो हमारा जो 200 केजी वाला है ना, वो कहाँ से इसके पीछे चिपक जाएगा। मेरा कहने का मतलब है एयर डिफेंस आपका अगर अच्छा है, सुदर्शन चक्र जिसका हम लोग पहले भी ज़िक्र कर रहे हैं और जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर मिशन ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाया है कि एक्स, वाई, ज़ेड टाइम फ्रेम तक हम सुदर्शन चक्र को कार्यान्वित कर देंगे एट लीस्ट इन सम फॉर्म और द अदर, और धीरे-धीरे उसपे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो ऐसी हालत में इस तरह के ड्रोन को हमारे अंदर कोई खतरा नहीं है। अपने इलाके में अगर वो कर रहा है तो करने दीजिए उसको, और ज़रूरत पड़ी तो देखिए उनके जो एयरक्राफ्ट उनके इलाके में थे, हमने मारा ना, तो ये अपने इलाके में अगर उड़ेगा, एयरक्राफ्ट की साइज़ है तकरीबन ये, 25 मीटर चौड़ा है और 19 मीटर शायद ये लंबा है, 17 मीटर लंबा है। तो आप देखिए कितना बड़ा हो गया, एक हेलीकॉप्टर के बराबर ही है ना। तो हेलीकॉप्टर को उड़ाना, आजकल तो हेलीकॉप्टर को ले जाने से लोग डरते हैं। जब तक आपके पास पूरी एयर डिफेंस की जो काबिलियत नहीं है, पूरी एयर डिफेंस सुपीरियॉरिटी नहीं है, एयर डिफेंस डोमिनेशन नहीं है, तब तक यू कैन नॉट यूज़ दीज़ इक्विपमेंट। छोटे ड्रोन्स, स्मार्ट ड्रोन्स, अ, ब जो रडार्स को अवॉइड करते हुए इनके ऊपर हमला करते हैं, वो ज़्यादा कारगर, और जिस पर भारत अभी फ़ोकस कर रहा है। भारत का मैंने बोला ना कि सबसे जो हेवीएस्ट ड्रोन है, जो लॉजिस्टिक्स के लिए इस समय शायद इस्तेमाल होगा, वो दैट्स अबाउट 500 ऑड केजीज़ तक की कैरिंग कैपेसिटी है, और वो भी इसलिए किया है ताकि हम लोग ये जो एंटी ड्रोन या काउंटर ड्रोन या एयर डिफेंस सिस्टम से बच सकें। हालाँकि मैंने कहा कि सबसे ज़रूरी है कि हम एयर डिफेंस को दबा दें, उसके बाद इस तरह की कुछ कार्रवाई करें। ये स्ट्रैटेजीज़ होती है, सारे देश करते हैं, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका। अभी इस समय अमेरिका क्यों अपने हवाई जहाज़ फ्रीली लेके जा रहा है ईरान में? क्योंकि उन्होंने उनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, और इसीलिए मैंने बोला कि उनके जो 2 एयरक्राफ्ट खुद उड़ाए चाहे उन्होंने, या इनकी फायर फाइट में उड़ गए, और एक हेलीकॉप्टर, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है ईरान के लिए, और अमेरिका के लिए उनकी हिम्मत की कि उन्होंने अपने एक आदमी को भी वहाँ छोड़ा नहीं, वहाँ से निकाल के ले गए। अब एक्चुअल कहानी क्या है, वो जो सीआईए के जो ऑफ़िशियल हैं, उन्होंने जो बोला है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, उसके बारे में तो मैं ज़िक्र नहीं करूँ तो अच्छा है। कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा कि क्या असली कहानी है। बट एज़ ऑफ नाउ, एज़ टुडेज़ सिचुएशन इज़, मैंने बहुत सारे पेपर्स, चाइना टीवी, चाइना के मीडिया को देखा है, सीएमपी को देखा है, अमेरिका में भी देखा है, उनके मीडिया को। अभी कहीं इस तरह की कोई जो जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग मारे गए, ऐसी नहीं है। इवन ईरान के जो पेपर्स हैं, वो 5 लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये इंजर्ड हुए हैं, हो सकता है काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हों, बट मरने की वो 5 लोगों की ही बात कर रहे हैं, और उन्होंने जो फ़ोटो रिलीज़ की है, डेब्री की, यानी कि जो उड़ाने के बाद हवाई जहाज़ जो उड़े हैं, उनके हिस्से पुर्जों की एक फ़ोटो रिलीज़ की है, वो मीडिया पे है सबके पास। अब उससे ज़्यादा अगर अनुमान लगाना है, तो वो अनुमान ही होगा, और आपका अनुमान, हमारा अनुमान, किसी एक्स का अनुमान, सब में कुछ न कुछ कमी हो सकती है। बी focused on facts, and the facts are what I told you. Iran is giving a tough fight to America. जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।